तो स्मार्ट वॉइस असिस्टेंस है ना, ये अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पर एक सवाल है, क्या हम इनकी प्राइवेसी सेटिंग्स को सच में समझते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि अपने डेटा पर कंट्रोल कैसे रखा जा सकता है। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है ना, कि भाई हमारा स्मार्ट स्पीकर असल में सुन क्या रहा है। और देखिए, आज की इस कनेक्टेड दुनिया में ये चिंता करना, ये सोचना बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। तो सवाल उठता है कि ये कंपनियां वॉइस कमांड रिकॉर्ड करती ही क्यों हैं? देखिए, सीधी सी बात है, इसका असली मकसद है एआई को बेहतर बनाना। मतलब हमारी आवाज, हमारे कमांड्स को सुनकर ही तो वो सीखते हैं और ज्यादा सटीक, ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। ये उनकी लर्निंग का, उनके सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। अच्छी बात यह है कि कंट्रोल असल में हमारे ही हाथ में है। और आप देखेंगे, अपनी प्राइवेसी को मैनेज करना उतना मुश्किल है भी नहीं जितना शायद हम सोचते हैं। चलिए, तो सबसे पहले और सबसे आसान स्टेप से शुरू करते हैं, और वो है अपनी वॉइस हिस्ट्री को डिलीट करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आपके डिवाइस ने अब तक जो कुछ भी स्टोर किया है ना, उसे पूरी तरह से, मतलब कंप्लीटली मिटाया जा सकता है। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। अगर Amazon अलेक्सा है तो बस एक कमांड देनी है, अलेक्सा डिलीट व्हाट आई जस्ट सेड, बस। या फिर ऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर भी ये काम हो सकता है। गूगल असिस्टेंट के लिए भी ऐसा ही एक आसान सा वॉइस कमांड है। और अगर एप्पल सीरी की बात करें तो फोन की सेटिंग्स में जाकर सीरी एंड डिक्टेशन हिस्ट्री को डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब हर प्लेटफॉर्म पर यह प्रोसेस काफी सीधा और आसान है। अच्छा, हिस्ट्री डिलीट करना तो एक बात हो गई। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी प्राइवेसी कंट्रोल है, और वो है ह्यूमन रिव्यू को रोकना। अब ये ह्यूमन रिव्यू क्या भला है और इसे क्यों बंद करना जरूरी हो सकता है? चलिए इसे समझते हैं। तो ये ह्यूमन रिव्यू होता क्या है? इसका मतलब है कि हमारी कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स को बिना हमारी पहचान बताए एनोनिमस तरीके से कंपनी के कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्टर्स सुनते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? मकसद सिर्फ एक है, सिस्टम को बेहतर बनाना, ताकि वो अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग लहजों को और अच्छे से समझ सके। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, ज़्यादातर डिवाइसेस में ना ये सेटिंग पहले से ही ऑन होती है। मतलब रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल सर्विस को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे बदलना या ना बदलना, ये पूरी तरह से हम पे निर्भर करता है। तो सवाल है, इसे बंद कैसे करें? चलिए देखते हैं। Amazon अलेक्सा के लिए ऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स में यूज ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन बंद करना होता है। गूगल असिस्टेंट के लिए ये ऑप्शन गूगल अकाउंट की डेटा एंड प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर मिलेगा। और जहां तक एप्पल सीरी की बात है, तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स वाले टॉगल को ऑफ करना होगा। ये बस कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो डेटा पर पूरा कंट्रोल वापस दे देते हैं। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, प्राइवेसी का जो कंट्रोल है वो असल में हमारे ही हाथों में है। बस थोड़ी सी जानकारी और सही सेटिंग्स चुनकर हम अपनी डिजिटल लाइफ को कहीं ज्यादा सिक्योर, कहीं ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से 3 सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो हमें याद रखनी है। 1, अपनी वॉइस हिस्ट्री को रेगुलरली डिलीट करते रहें। 2, ह्यूमन रिव्यू प्रोग्राम से ऑप्ट आउट कर लें, मतलब उससे बाहर निकल जाएं। और 3, समय समय पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स पर एक नज़र जरूर डालें, क्योंकि कभी-कभी अपडेट्स के साथ ये बदल भी जाती हैं। और देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस कुछ मिनट, कुछ सिंपल क्लिक्स, और हमारी डिजिटल प्राइवेसी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा फर्क आ सकता है ना? छोटा सा एफर्ट, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है, आने वाले समय में प्राइवेसी की परिभाषा क्या होगी? हम इसे कैसे देखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को मिलकर सोचना होगा।